देश में जब भी भारत पाकिस्तान, भारत चीन विवाद की बात की जाती है तो कांग्रेस के नेताओं का नाम जरूर लिया जाता है। अब एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है और दावा किया है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, जिसे पीओके और चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा जैसी समस्याओं के लिए अतीत में हुई गलतियों का जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता की पेशकश किए जाने के समय का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि एक समय था जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, भारत बाद में, चीन पहले। साथ ही गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या भारत को पीओके और चीन ने कब्जाए गए भारतीय क्षेत्रों की स्थिति के साथ मेल बैठाना चाहिए या इन्हें वापस पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के मामले पर नेहरू और इंदिरा गांधी के समय की सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और कहा है कि 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के प्रति आगाह किया था। पटेल ने नेहरू से कहा था कि आज पहली बार हम दो मोर्चों पर, पाकिस्तान और चीन पर, ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसका सामना भारत ने पहले कभी नहीं किया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जयशंकर ने कहा कि पटेल ने नेहरू से यह भी कहा था कि वह चीन की बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके इरादे कुछ और ही प्रतीत होते हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जिसके जवाब में नेहरू ने पटेल को उत्तर दिया कि आप अनावश्यक रूप से चीन पर शक करते हैं। नेहरू ने यह भी कहा था कि हिमालय से हम पर हमला करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। चीनी खतरे को नेहरू पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विषय पर बहस हुई और हमें इसकी पेशकश की जा रही थी, तब नेहरू का रुख यह था कि हम इसके हकदार हैं, लेकिन पहले चीन को यह मिलना चाहिए। साथ ही जयशंकर ने भारत प्रथम को लेकर कहा कि हम भारत प्रथम की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन एक समय था जब नेहरू कहते थे भारत बाद में, चीन पहले। ऐसे में सवाल ये है कि उस समय की सरकार की जो भी नीति रही हो, वर्तमान में जो सरकार है वो अपनी नीतियों पर कितना काम कर रही है, भारत चीन के विवाद पर कितना काम हो रहा है, भारत सरकार ने जो काम किए हैं वो बताने ज़्यादा ज़रूरी हैं या पुरानी सरकारों की कमियों को निकालना। इन सभी सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।